उसके बॉयफ्रेंड के सेल फोन पर पड़ गया। जब उस आदमी ने यह देखा तो वह हैरान रह गया। दरअसल सीधा ब्रेकअप हो गया, क्योंकि फोन में बेहद कीमती चीजें स्टोर होती हैं। वह अपने नंगे पैरों की परवाह किए बिना मरम्मत की दुकान में घुस गया। मैं किसी को भी $10,000 दूंगा। आसपास के लोगों ने उत्साह से देखा, क्योंकि वह आदमी लोकप्रिय बिग ब्रदर स्टार जॉन है। क्लर्क, यह खर्च करने लायक नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे फोन में क्या है, यही उसे जीवित रखता है। मूल शादी 8 साल पहले सपनों का पीछा करने के लिए उसने अपनी दुल्हन को त्याग दिया। अब जॉन पहले से ही आधे प्रसिद्ध हैं। धन प्रतिष्ठा तुम्हें क्या चाहिए, आपको किस चीज की जरूरत है, लेकिन मैं सफलता की खुशी महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिस व्यक्ति से प्यार करता हूँ उसे दोबारा देखने के लिए मेरे पास कभी चेहरा नहीं होता। जब आपको उसकी याद आए तो अपना फोन ऑन करें और उसकी आवाज सुने। मैंने सोचा था कि मैं इस जीवन में दोबारा कभी नहीं मिलूंगा, लेकिन लगता है कि दोनों के बीच किस्मत ही बन गई है। उस दिन उन्हें टीवी पर पता चला बचपन के दोस्त की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जब मैं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने गृहनगर वापस गया, एक गोरी लड़की गलती से उससे टकरा गई। दोनों ने एक नजर में एक दूसरे को पहचान लिया। एना झोंग हमेशा की तरह खूबसूरत है। बात सिर्फ इतनी है कि मेरे बगल में एक छोटी लड़की है, उन्होंने माफी मांगते हुए कहा। अंतिम संस्कार के बाद वह दूर से छिपकर अन्ना को देखता रहा। जब हम साथ थे तो उस मिठास को याद कर रहे हैं। अप्रत्याशित रूप से उसे पता चला और वह अपनी पहल पर वहां चला गया। जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी वह था। मैंने एक जोरदार मुक्का मारा। यह स्पष्ट है कि वह सिर्फ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। उसके पिता पास से गुजरे और उसकी ओर अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि सब कुछ बेटे का बदला है। घर लौटने के बाद पिता पुत्र के बीच का दृश्य अपरिचय से भरा है। हालांकि मेज पर अभी भी मेरी और मेरी माँ की तस्वीरें हैं, लेकिन अपने जीवन काल के दौरान मेरी माँ का पसंदीदा बगीचा इसे कई वर्षों से छोड़ दिया गया है। वह एक दुनिया से दूर महसूस करता है। मेरे सामने हर चीज अब नरभक्षी नहीं रही और उसने अपने तथाकथित सपने का पीछा किया। पहले ही बहुत कुछ चूक गया, बहुत ज्यादा। फिर उसने अपने एजेंट को बुलाया। उसने उसे कारण बताया कि वह अलविदा कहे बिना क्यों चला गया। लियाम, आपने पूरा संगीत कार्यक्रम नहीं देखा, ठीक है? इसमें 20,000 प्रशंसक और मैं और डोरिस शामिल हैं। मुझे खेद है, यह कठिन है। एजेंट ने गुस्से में काम किया, लेकिन यह जानने के बाद कि यह पैगी की बचपन की मृत्यु के कारण था, या क्या उसने कहा कि वह उसके बाद के सभी परिणामों से निपटने में उसकी मदद करेगा। अगले दिन वह अपनी हाई स्कूल बाइक पर निकली जोशी के घर और कार्यस्थल का पता पूछे। हालांकि उनके कवर वाली पत्रिकाएं सुपरमार्केट में हर जगह रखी जाती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ कोई भी उसे बहुत पसंद नहीं करता। सौभाग्य से, संयोग से उसने अभी भी करियाउशी को देखा, जिसके लिए वह तरस रही थी। कुछ वैचारिक संघर्ष के बाद उसने फिर भी उस महिला का सामना करने का फैसला किया जो खुद से बहुत आहत थी। जोशी ने उसे बताया, 8 वर्षों में जब से उसने इसे छोड़ा है, शहर में बहुत सारे बदलाव हुए। मेरी माँ का भी 5 साल पहले निधन हो गया था। क्योंकि आपको शहर की हर चीज की परवाह नहीं है, फिर यहाँ की हर चीज का आपसे कोई लेना देना नहीं है। भले ही ये आप जैसे बड़े स्टार का होम टाउन हो, लेकिन किसी ने भी मीडिया के सामने आपके अतीत का जिक्र नहीं किया। अब आप ऐसा क्यों मानते हैं लियाम? क्योंकि मैं तुम पर चला गया लियाम। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने उस दिन हमें छोड़ दिया। पूरा शहर। आपने यहाँ क्या किया इसके बारे में किसी ने बात नहीं की, क्योंकि हम एक परिवार हैं, हम वफादार हैं। शतरंज का यह मुकाबला सुनकर मुझे शर्म आती है, लेकिन अब तुम यहाँ नहीं हो। लियाम, कृपया बस चले जाओ। और इस वक्त कल छोटी लड़की अंदर आई। उन्होंने लड़की की माँ को भी फोन किया। इससे उस आदमी को शक हो गया, लेकिन जब छोटी लड़की उस आदमी को देखती है, लेकिन उसने कहा कि वह उसे जानता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी माँ अक्सर आपके गाए गाने सुनती हैं। इससे पुरुषों को एहसास होता है। पता चला कि लड़की खुद को कभी नहीं भूली और लड़की को नहीं पता था कि इसे कैसे समझाया जाए। फिर उस आदमी ने अस्थायी रूप से छोटी लड़की की उम्र पूछी, लेकिन मुझे पता चला कि वह पहले से ही 7 साल की थी। यह सुनकर वह आदमी हैरान रह गया, क्योंकि यह उस समय से मेल खाता है जब मैंने अपना पहला प्यार छोड़ा था। छोटी लड़की के जाने तक प्रतीक्षा करें। लड़की ने इसे अब और नहीं छिपाने का फैसला किया और उस आदमी को सब सच सच बता दिया। पता चला कि वह आदमी उस दिन शादी से भाग गया था। थोड़ी देर के लिए नहीं, लड़की को पता चला कि वह गर्भवती है। उस वक्त लड़की ने उस शख्स को कई मैसेज और मैसेज भेजे, लेकिन लड़की को कभी कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में मुझे हार माननी पड़ी, लेकिन वह आदमी घर लौटने के बाद बहुत गुस्से वाला अभिनय किया और उसके पिता से पूछताछ की, जब लड़कियां गर्भवती होती हैं तो मुझसे संपर्क क्यों नहीं करती। लेकिन उनके पिता ने समझाया। उसने कई बार कॉल करने की कोशिश की। मैंने भी आपसे संपर्क करने के कई तरीके आजमाए। मैं आपके संगीत कार्यक्रम में भी गया था, लेकिन वह आदमी फिर से फूल की दुकान पर आया। पहले की गई गलतियों की भरपाई के लिए तो उस आदमी ने अपनी बेटी से मिलने की पेशकश की, लेकिन लड़की ये सुनकर झिझक गई, क्योंकि वह नहीं जानती क्या मेरी बेटी किसी पुरुष को स्वीकार करेगी। तो लड़की खाना खा रही थी, बस लालच से अपनी बेटी को उसके पिता के बारे में बता रही थी। लेकिन ऐसा लगता है कि लड़की को लंबे समय से पता था कि वह आदमी उसका पिता है। अप्रत्याशित रूप से उसने अपनी माँ को बताया, मैं अपने पिता को मेरे साथ रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। मेरी माँ को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। रात्रि भोज के समय एक आदमी ने अपनी बेटी को उपहार के रूप में एक बड़ा भालू दिया, लेकिन मेरी बेटी को यह गिफ्ट बहुत नापसंद आया। मुझे लगता है यह उपहार बहुत बड़ा है। एक आदमी एक लड़की को जो उपहार देता है वह एक हार है। ये देखकर लड़की थोड़ी एक्साइटेड हो गई, लेकिन डिनर पार्टी के बाद लड़की ने फिर भी उस
आदमी को हार लौटा दिया, क्योंकि उसने अभी तक किसी पुरुष के साथ दोबारा मिलने के बारे में नहीं सोचा है। तब उस आदमी ने वास्तव में अपनी बेटी को स्कूल से लेने की पेशकश की, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन एक आदमी की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार लड़की कल अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अपनी बेटी को लेने जा रहा हूँ। लड़की को गलती से उस व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया गया सेल फोन मिल गया। यह वास्तव में एक उपहार था जो मैंने उसे 8 साल पहले दिया था। अप्रत्याशित रूप से पुरुष अभी भी इसका उपयोग कर रहे हैं। इसी दौरान लड़की को उसकी सहेली का फोन आया, मुझे किसी चीज के लिए अस्थायी रूप से जाना होगा। अब केवल एक ही आदमी अपनी बेटी को ले और छोड़ सकता है। लेकिन जब वह आदमी अपनी बेटी को घर ले जाने वाला था, बेटी को उस आदमी की $1 मिलियन की परिवर्तनीय संपत्ति नापसंद है। मुझे लगता है कि परिवर्तनीय बहुत खतरनाक है, इसलिए उसने बस में चढ़ने से इनकार कर दिया। यह सुनने के बाद उस आदमी के पास फोन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए कार बदली, लेकिन जब वह आदमी अपनी बेटी को अपने घर ले गया, जिसे पाकर वह आश्चर्यचकित रह गया। मेरी बेटी ने वास्तव में वही गिटार बजाया जो उसने अभी बजाया था। यह पूरी तरह से बाहर आ गया। उस आदमी को पता चला कि उसकी बेटी ने पहले कभी गिटार नहीं बजाया था। इससे उसे सदमा लगा। मुझे लगता है कि मेरी बेटी संगीत में बहुत प्रतिभाशाली है, इसलिए उस आदमी ने अपनी बेटी को एक गिटार देने का फैसला किया। ये सुनकर मेरी बेटी बहुत खुश हुई। अब से एक शख्स अपनी बेटी को हर दिन गिटार बजाना सिखाता है। वह उसे साथ में परफॉर्म करने के लिए भी ले गया। इन दोनों के रिश्ते धीरे धीरे सौहार्दपूर्ण हो गए हैं। उस रात मेरी बेटी ने माइक से एक प्रश्न पूछा, क्या हुआ? मेरा मतलब है, तुमने मेरी माँ को क्यों छोड़ा? कि मैं जवान था और माइक का उत्तर थोड़ा अटपटा सा लग रहा था, लेकिन यह उस समय उनकी सच्ची भावनाओं को दर्शाता था। उस समय माइक स्थानीय गायक था और अन्ना बार में सामंजस्य बिठा रही थी। लेकिन बहुत समय बाद नहीं उन्हें जिन्वान प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड कंपनी के एक प्रतिभा स्काउट द्वारा चुना गया था और प्रस्थान का दिन बिल्कुल उनकी शादी का दिन था। तुम मेरी माँ को अपने साथ क्यों नहीं ले गए? काश मैंने ऐसा किया होता। मैं नहीं जानता कि मशहूर होने से कैसे निपटूं। मुझे तुमसे प्यार है। वे मुझे खींचने की कोशिश करते हैं। इतना लंबा समय हो गया और मुझे वापस लौटने का रास्ता नहीं मिल सका, लेकिन तुम ठीक हो। अब वापस आ जाओगे? तुम वापस आ गए, है ना? क्या मैं शायद आपको पिताजी कह सकता हूँ? धन्यवाद। इस क्षण माइक का हृदय पूरी तरह पिघल गया। अपनी बेटी की पहचान पाकर वह बेहद उत्साहित थी। बाप बेटी की बातचीत घर के बाहर अन्ना के कानों तक पहुंच चुकी थी। अपनी बेटी को रजाई से ढकने के बाद वह अन्ना के साथ इस खुशी को साझा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। अन्ना ने उनसे कहा कि यह सिर्फ एक उपाधि नहीं है, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। माइक ने कहा कि वह हर चीज के लिए तैयार है। इस अवधि के दौरान माइक के साथ फिर से जुड़ने के बाद एना ने उसके द्वारा किए गए सभी बदलावों को देखा और उसके दिल की नाराजगी धीरे धीरे दूर हो गई। मुझे लगता है कि शायद आप मुझे घर तक ले जा सकते हैं। नहीं, उनके पीछे हेलीकॉप्टर था। एना फूलों के जीवंत समुद्र के माध्यम से धीरे धीरे चली और माइक के पास आई। वे दोनों हाथ में हाथ डाले विमान में चढ़े। वे पश्चिमी महासागर में प्रतिबिंबित गुलाबी झील के किनारे एक साथ उड़े। वे एक साथ रात में चमकदार रोशनी के साथ शहर के ऊपर उड़े। विमान होटल की छत पर उतरा। जब अन्ना बाहर आई तो उन्होंने कई मीडिया पत्रकारों को फ्लैशलाइट